नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए और एक जबरदस्त कहानी को लेकर। आज की कहानी में हम सब देखेंगे एक ये से स्टूडेंट को जिनको अपने ही टीचर से प्यार हो जाता है और देखते ही देखते यह प्यार ऐसे पागलपन में बदल जाता है कि वह अपने टीचर को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगता है, जहाँ टीचर भी अपने स्टूडेंट के हॉट लुक्स और डार्क अट्रैक्शन को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और मौका मिलते ही दोनों ने अपने जवानी का प्यास बुझाता है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में लाना नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसकी शादी हो चुकी थी और राशा नाम की उसकी एक बेटी भी थी। लाना एक स्कूल में डच लैंग्वेज पढ़ाती थी और उसकी क्लास में बेनी नाम का एक हैंडसम लड़का था जो क्लास के दौरान हमेशा लाना को घूरता रहता था। और जब दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिल जाती है तो लाना भी उससे अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन वो उससे दूर रहने की काफी कोशिश करती थी क्योंकि वो सिर्फ उसका एक स्टूडेंट था। एक दिन लाना बेनी की क्लास में सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांटती है और अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी नजर बेनी पर पड़ती है तो वो देखती है कि बेनी पेपर लिखने के बजाय सिर्फ उसे घूरे ही जा रहा था। यह देखकर लाना थोड़ी शर्मा जाती है और फिर से अपने काम में लग जाती है, मगर उससे भी रहा नहीं जा रहा था और वो भी नजरें चुराते हुए बेनी को फिर से देखती है। उस वक्त भी बेनी लाना को ही देख रहा होता है। तभी क्लास खत्म होने की घंटी बजती है और लाना अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में लाना अपनी बेटी के स्कूल में रुकती है और उसे गाड़ी में बैठाकर घर ले जाने लगती है। तभी उसके सामने से बेनी गुजर रहा होता है, जिसे देखकर कुछ पलों के लिए लाना भी उसमें खो जाती है। लेकिन तभी लाना की बेटी कहती है, मम्मी चलो, तो वह गाड़ी स्टार्ट करके घर आ जाती है। अगले दिन क्लास में जब लाना बच्चों से प्रेजेंटेशन ले रही होती है तभी वह देखती है कि दो लड़कियां अपने फोन देखते हुए हंस रही हैं। तो लाना उनका फोन छीन लेती है और वह लड़की फोन देकर जाते हुए लाना को गाली दे देती है, जो सुनकर लाना उसे क्लास से बाहर कर देती है। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान भी बेनी लाना को घूर रहा होता है। अब जब लंच ब्रेक में लाना स्टाफ रूम में कॉफी पी रही थी तभी वह देखती है कि बेनी उस गाली देने वाली लड़की से बदतमीजी करते हुए उसकी साइकिल को उठा के फेंक देता है। जिसके बाद लाना अपनी प्रोफेसर फ्रेंड से पूछती है कि वो नया लड़का बेनी कुछ अजीब हरकतें नहीं करता। वह प्रोफेसर लाना से कहती है, नहीं, मेरी क्लास में तो वह ध्यान से पढ़ाई करता है। इसे सुनकर लाना समझ जाती है कि बेनी के मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स है, इसलिए वो उसे डिफेंड कर रहा था। और अब लाना के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है। इसलिए अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद वह बेनी से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है और बेनी भी उसके साथ खाली कमरे में चला जाता है, जहाँ वह उससे पूछती है कि तुम्हें स्कूल कैसा लगा। तो बेनी कहता है, हाँ सही है। फिर लाना अगला सवाल करती है, तुम किसी से घुलती मिलते क्यों नहीं हो। यह सुनकर बेनी कहता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इस जवाब में लाना थोड़ा चौंक जाती है और वह एक चेयर लेकर बेनी के पास बैठ जाती है। अब वो बेनी से कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बताओ। इसके साथ ही वह अपना हाथ बेनी पर रख देती है। यह देखकर बेनी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो। लेकिन लाना उसकी बात को करेक्ट करते हुए कहती है कि पिछले टेस्ट में तुम फेल हो गए हो और मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है। मगर बेनी फिर से कहता है, फालतू की बातें करने के बजाय सच बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिससे क्लास का माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है और लाना उठकर वहाँ से चली जाती है। अब घर आकर वो स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड्स देखने लगती है, जिसमें बेनी के मार्क्स काफी कम थे, इसलिए ही वो उसे समझा रही थी। खैर अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद जब सब बच्चे बाहर चले जाते हैं तब लाना भी अपना बैग पैक करने लगती है। लेकिन तभी उसे सामने बेनी का बैग दिखता है, जिसे उठाकर लाना पहले तो इधर उधर देखती है और फिर बेनी के बैग में से उसकी टी शर्ट निकाल के सूंघने लगती है। यानी कि बेनी को लेकर लाना के मन में भी लड्डू फूटने लगा था। जिसके कुछ देर के बाद जैसे ही वह बैग में टी शर्ट रखती है तो उसे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है, मगर आसपास देखने पर उसे कोई नहीं दिखता और वह थोड़ी सी घबराकर बाथरूम में चली जाती है। यहाँ वो डोर लॉक करके खुद को मिरर में देखती है और फिर पानी पीने लगती है। लेकिन वो जैसे ही ऊपर उठती है तो उसके पीछे बेनी खड़ा होता है, जिसे देखकर वह थोड़ी नर्वस हो जाती है। लेकिन बेनी फुल कॉन्फिडेंस में लाना के पास आता है और नेक पर किस करते हुए उसे उत्तेजित करने लगता है। अब बेनी जैसे ही लाना को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो लाना होश में आ जाती है और बेनी को दूर धकेल के कहती है कि आज के बाद ऐसी हरकत कभी मत करना, और वह वहाँ से जाने लगती है। लेकिन बेनी उससे कहता है कि तुम भी तो यही चाहती हो ना। लाना कहती है, तुम मेरे स्टूडेंट हो और उम्र में मुझसे काफी छोटे भी हो, इसलिए मैं तुम्हारे संग अफेयर नहीं कर सकती। इसके बाद लाना वहाँ से चली जाती है। उस दिन लाना पूरी रात बेनी के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद जब बेनी लाना से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है तो लाना उसे सीढ़ियों के पास ले जाकर कहती है कि पिछले दिन जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ गलत था, इसलिए अब तुम मुझे भूल जाओ। फिर जब वह घर जाने के लिए निकलती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी का फ्रंट मिरर टूटा हुआ है और एक बड़ा डेंट भी है। यहाँ उसका शक बेनी पर जाता है, मगर वह घर आ जाती है जहाँ उसका पति उससे डेंट के बारे में पूछता है, मगर वह झूठ कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, क्योंकि अगर वह अपने पति को सच्चाई बताती है तो बेनी के साथ उसकी नजदीकियों वाली बात भी सामने आ जाती। अगले दिन क्लास में पढ़ाने के बाद लाना स्टूडेंट से पूछती है कि तुम्हारा कोई सवाल है। तो बेनी हाथ उठा के पूछता है कि क्या तुम जॉब छोड़ रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें हेडमास्टर के केबिन में जाते हुए देखा था। यह सुनकर लाना कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। तभी बेनी बोलता है कि तुम्हें तो हेडमास्टर के तलवे चाटना
पसंद है ना। जिससे गुस्सा होकर लाना बेनी का बैग क्लासरूम से बाहर फेंक देती है और कहती है कि तुम क्लास से बाहर जाओ या मैं जाऊंगी। तभी दूसरा स्टूडेंट लाना पर डस्टर फेंक देता है, जिससे परेशान होकर वह क्लास छोड़कर चली जाती है। अगले दिन लाना जब उस क्लास में जाने लगती है तो वहाँ बेनी को बैठा देखकर घबरा जाती है और रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। अब लाना के घर एनोनिमस कॉल आता है। जॉगिंग के दौरान भी कोई उसका पीछा कर रहा होता है, जिससे वह काफी घबरा जाती है। इसी वजह से नेक्स्ट डे लाना अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ने के बाद फिर स्कूल नहीं जाती, लेकिन अगर वह ठहर जाती तो उसका पति उससे सवाल करता, इसलिए वह टाइम पास करने के लिए एक आर्ट गैलरी में चली जाती है और बेनी भी उसका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर लाना काफी घबरा जाती है और अगले कमरे में चली जाती है। लेकिन बेनी भी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, इसलिए वह भागते हुए नीचे जाने लगती है, मगर सीढ़ियों से उसे बेनी दिख जाता है जो पहले ही ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर लाना को खोज रहा था। अब लाना की टेंशन काफी बढ़ जाती है और वह तेजी से लिफ्ट से होते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले ही बेनी लिफ्ट रोक देता है और अंदर आ जाता है और लाना के बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है कि मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा था। बेनी के इस डार्क रोमांस से लाना भी अट्रैक्ट हो जाती है और ताल से ताल मिलाने की कोशिश करती है, मगर बेनी उसे रोक देता है और अपने हाथों को उसकी बॉडी पर फेरने लगता है। आगे हम देखते हैं कि रात को नींद में लाना को काफी बुरे सपने आने लगते हैं। सपने ऐसे होते हैं कि उसने अपनी बेटी और पति को खो दिया है, यानी लाना अब इस दुविधा में फंस गई है कि उसकी बॉडी और दिल तो अब बेनी के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन उसका दिमाग उसे ऐसा करने से रोक रहा है। इसलिए वह एक खुफिया प्लान बनाती है, जिसके लिए वह लंच ब्रेक में ऑफिस रूम में जाती है और आसपास देखती है कि कोई है तो नहीं। फिर वह ड्राइवर से चाबियां का एक गुच्छा उठा लेती है और एक अलमारी खोलने की कोशिश करती है। काफी चाबियां लगाने के बाद जब फाइनली अलमारी खुल जाती है तो वह उसमें रखे पेपर्स में से एक पेपर उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब स्टूडेंट्स के लॉकर रूम में जाकर वह बेनी का जैकेट ढूंढने लगती है और उसमें चुराए हुए एग्जाम पेपर को रख देती है। अगले दिन जब स्कूल के हेडमास्टर को इस चोरी के बारे में पता चलता है तो वह पुलिस को बुलाता है और पुलिस बेनी को एग्जाम पेपर्स की चोरी के जुर्म में पकड़ लेती है और स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसे अपने इस प्लान में जीत हासिल कर लेने के बाद लाना काफी खुश होती है और अपने पति के संग नॉर्मल लाइफ में लौट आती है। अब वो अपने पति के साथ पास वाले लेक में स्विमिंग करने जाती है, जहाँ वह किस करते हैं और डुबकी लगाते हैं। लेकिन जब लाना पानी से बाहर निकलती है तो उसे अपना पति नहीं दिखता, जिससे वह काफी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि बेनी फिर से आ गया और उसे सता रहा है। लेकिन तभी उसका पति पानी से बाहर आ जाता है, जिससे लाना चैन की सांस लेती है। अगले दिन स्कूल में बेनी की सीट खाली पड़ी थी, जिसे देखकर लाना मन ही मन मायूस हो जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और वो उसके साथ बिताए हुए टाइम को भुला नहीं पा रही है। उसके दिमाग में हमेशा बेनी के साथ इंटीमेट होने की तस्वीर आती है और वह परेशान हो जाती है। कुछ दिनों के बाद लाना अपनी बेटी को लेकर बुक स्टोर में आती है, लेकिन लाना ने जो बुक सिलेक्ट की थी वो उसकी बेटी को पसंद नहीं आती और वो स्टोर के दूसरे हिस्से में भाग जाती है। कुछ देर बाद लाना अपनी बेटी को ढूंढने लगती है, लेकिन वह उसे नहीं मिलती, जिसे घबराकर लाना सिक्योरिटी से कहती है और सीसीटीवी फुटेज में उसे बेनी भी दिखता है, जिसे देखकर लाना को लगता है कि बेनी ने ही उसकी बेटी राशा को किडनैप किया है। तभी उसे अपने हस्बैंड का कॉल आता है और वह उसे सच बताने ही वाली होती है कि उसका हस्बैंड कहता है कि हमारी बेटी सही सलामत घर आ चुकी है और कोई लड़का उसे यहाँ छोड़ के गया है, जिससे लाना को चैन की सांस आती है। मगर वह समझ चुकी थी कि बेनी इतना खतरनाक है कि वह उसके परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। लाना को हमेशा बेनी के ही सपने आने लगे थे और जब भी उसका हस्बैंड उसके करीब जाने की कोशिश करता था तो उसे बेनी दिखता था। वो मेंटली काफी डिस्टर्ब हो चुके थे, इसलिए अब वो कैसे भी करके बेनी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी। अगले दिन लाना अपनी कार लेकर बेनी के घर से थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है और बेनी का इंतजार करने लगती है। अब बेनी जैसे ही स्कूटर लेकर निकलता है तो लाना उसका पीछा करने लगती है, जिससे हमें समझ में आता है कि लाना के इरादे ठीक नहीं है। काफी देर तक बेनी का पीछा करने के बाद जब लाना को एक सुनसान सड़क दिखती है तो लाना अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए बेनी के स्कूटर के पास जाती है और साइड से इतनी जोर से टक्कर मारती है कि बेनी नीचे गिरकर उसी वक्त मर जाता है। यह सब देखकर लाना की धड़कनें काफी बढ़ चुकी थी क्योंकि उसने डर के मारे अपने प्यार को ही मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन फिर भी वह अपनी गाड़ी चलाकर वहाँ से भाग निकलती है और थोड़ी आगे जाकर घबराते हुए गाड़ी रोककर दूर से बेनी को आखिरी बार देखती है। इस तरह लाना के प्यार में पागल आशिक बेनी अपनी जान गंवा देता है और लाना फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।